में कहा गया और कोर्ट ने क्या कुछ इसमें आज कहा है? देखिए, शक्ति सिंह बर्थवाल जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, उनकी ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि 6 जुलाई 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जो है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये छूट दे दी कि पंचायती अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत वो स्क्रूटनी करें एप्लीकेशंस की, और जो एक स्पेसिफिक बार है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 में धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 में जो यह इंगित करता है कि कोई आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए पंचायत नहीं जा सकते। तो जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, कहीं ना कहीं उस प्रावधान को गोलमोल करके एक क्लैरिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2025 को सबको जारी कर दिया। इस क्लैरिफिकेशन को चुनौती दी गई है शक्ति सिंह बर्थवाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में, और इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस क्लैरिफिकेशन पर एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, और ये भी कहा है कि एक्ट के अनुसार यानी धारा 9 उपधारा 6 धारा 9 उपधारा 7 जो कहते हैं एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह चुनाव लड़ सकता है, उसी के मुताबिक चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों को देरी कराने की मंशा याचिकाकर्ता की भी नहीं थी, पर चुनाव अधिनियम के अनुसार होने चाहिए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। किस तरह का ऑर्डर ये अब इफेक्ट करेगा चुनाव में? देखिए, अब जब कोर्ट ने ये जो पंचायत राज के इन पूरे चुनावों में इस क्लैरिफिकेशन को स्टेट इलेक्शन कमीशन के स्टे कर दिया है, तो अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक निर्णय लेना है कि क्या वो स्क्रूटनी दोबारा कराते हैं या एक अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह क्लियर कर दिया, और उनकी स्क्रूटनी भी कल ही परसों ही खत्म हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद तो यही की जाएगी जब माननीय उच्च न्यायालय ये कह रहा है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, तो इस पर एक्ट अपॉन किया जाए और चुनाव एक पारदर्शी और फेयर तरीके से किया जाए। क्लॉज 9 का 6 क्या कहता है, तो जो कोर्ट ने सवाल उठाया है? देखिए, धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान पंचायत राज में एक जगह वोटर लिस्ट में है तो आमतौर पर उसको दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, और अगर वो 2 जगह वोटर लिस्ट में है, दूसरी जगह यानी कि किसी दूसरी ग्राम पंचायत में या किसी दूसरे नगर निकाय में, और अगर वो 2 जगह वोटर लिस्ट में है तो उसका नाम आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से स्ट्राइक ऑफ होना चाहिए एक लिस्ट से, तब वो उसको एक ही लिस्ट का होना चाहिए। चुनावों से पहले, चुनावी प्रक्रिया से पहले वो स्ट्राइकिंग ऑफ भी हो जानी चाहिए। तो जब एक्ट ये कहता है तो कमीशन को ये पावर नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से विपुल जैन बनाम उत्तराखंड राज्य के न्याय निर्णय का भी हवाला दिया गया था, जिसमें वर्ष 2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में अनुच्छेद 82 और 83 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जहां पर एक्ट का कोई प्रावधान है, राज्य निर्वाचन आयोग उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो जब इस बात को आज माननीय उच्च न्यायालय ने फिर दोहरा दिया है, तो अब राज्य निर्वाचन आयोग को देखना है कि वो चुनाव विधि सम्मत तरीके से कराता है या एक अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है।